सभी को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही में आपको वो घटना बताना चाहता हूँ जब शैतान ने मेरे पैर छुए थे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा सुनकर, लेकिन ये सच बात है। ऐसा हुआ था और ज़्यादा समय नहीं हुआ उस बात को। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक रात को अपने बिस्तर पर सो रहा था मतलब लेटा हुआ था और अर्ध नींद की अवस्था में था। आधी नींद जिसमें थोड़ा आभास रहता है और नींद पूरी नहीं आती। जब इंसान जागता हुआ सोता है ऐसा लगता है। वो समय था कि जब मैं लेटा हुआ था, नींद नहीं आई थी और पड़ोस वाले कमरे में मेरे मिसेस और मेरी बेटी जो अपने बेटे के साथ थी, वो उन लोग वहाँ पे थे। तो मैंने क्या देखा कि छोटे बच्चे को कुछ खा रहा था, उसको ठसका लगा, उसके मतलब सांस बंद हो गई, तो वो रोने लगा। मतलब उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, सांस बंद हो गई थी उसकी, ऐसा मुझे दिख रहा था मतलब। तो मैंने सोचा कि है तो सही, उसकी नानी है, उसकी माँ है, संभाल लेंगे उसको। तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैं ऐसा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जांघ पे किसी ने बहुत ज़ोर से चिमटी काटी। ऐसे चिमटी काटता ना बहुत जम के, बचपन में काटते थे हम एक दूसरे को। तो वो चिमटी किसी ने, बड़े आदमी ने किसी ने काटी मेरे जांघ पे ज़ोर से, उतनी ज़ोर की कि मेरी चीख निकल गई। मैं बिल्कुल झुंझला उठा। मैंने सोचा करे ये मेरी मिसेस ने आई होगी बोलने के लिए कि तुम सो रहे हो, बच्चों को ऐसा हो गया और तुम सो रहे हो। तो मैंने सोचा इसलिए आई होगी। मैं देखा उठ के तो कोई भी नहीं था, कमरे में कोई भी नहीं था। लेकिन वो एहसास ज़बरदस्त दुख रहा था मुझे, जांघ पे बहुत ज़बरदस्त दुख रहा था मुझे। मैंने हाथ लगा देखा, दर्द हो रहा था वहाँ पे, मतलब जोर से चिमटे काटे थे किसी ने। तो मैं उठा और गया पड़ोस के कमरे में। तो सब कुछ सामान्य था, बच्चा खेल रहा था, उन लोग जग रहे थे, सब कुछ सामान्य था, नॉर्मल था। तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं, बस मैं 2-4 बात करके उनसे फिर आके लेट गया। फिर थोड़ी देर में ऐसे ही लेटा था इस अवस्था में कि बाहर से डोरबेल बजी, जैसे कोई आया। रात का समय था, 1-1:30 बजे के लगभग। तो मैंने सोचा कि इस समय कौन आएगा, हो सकता कोई रिश्तेदार आया हो। मैं बाहर गया, कैमरे में देखा मैंने कि अंदर कमरे में, बाहर वाले कमरे में कैमरे में देखा, सीसीटीवी कैमरे में, तो कोई भी नहीं था बाहर। लेकिन आवाज़ तो आई थी कि घंटी बजी, किसी ने बजाया, लेकिन बाहर कोई नहीं। फिर मैंने सोचा ये हो क्या रहा है। फिर मैं आके लेटा। इस तरह से ही कुछ देर बाद मेरे पैरों पे किसी ने, दोनों पैर में ऐसा सीधा लेटा हुआ था, मेरे दोनों पैर पे किसी ने ऐसा करके तलवों पे किसी ने छुआ, दोनों पैरों पे ऐसे तलवों पे छुआ किसी ने। फिर मैं उठ के बैठा, क्योंकि एहसास तो बिल्कुल था कि किसी ने छुआ। फिर उठ के बैठ गया, मैंने देखा कोई भी नहीं। इस बात को मैंने मन में रखा। फिर सुबह हुई तो मैंने शेयर किया घर वालों के साथ इस बात को कि मैंने एहसास हुआ था। तो ये घबरा गए, अरे ये क्या देखा। मैंने हाँ मैंने ऐसा देखा है, बच्चा ऐसा था, तुम आया, तुम लोग बोले हमने तो कुछ नहीं किया। मैंने ये कैसा हुआ, मैं समझ नहीं पाया, मैं उस घटना को समझ नहीं पाया। तो हमने, हमारा पास्टर जो राजवंशी आते थे हमारा, हमने उनसे शेयर किया। हमने उनसे पूछा, फ़ोन करके उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पूरी घटना बताई उनको विस्तार से। उन्होंने कहा मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, बताता हूँ कि ये क्या बात है, क्या किस तरह से हुआ। फिर उन्होंने शाम को फ़ोन करके बताया, बोले आपके साथ जो हुई घटना वो रियल थी, वो सच में हुआ था। ऐसा शैतान ने अटैक किया था आप पर। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कुछ समय पहले, 1-आध महीने पहले ना, पास्टर जी ने मुझसे बोला था कि मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपनी पूरी पेमेंट दे दो, पूरी सैलरी दे दो। मैंने पूरी दे दी थी, 95,000 से कुछ ऊपर थी, मैंने पूरी दे दी थी बिना हिचक के। तुरंत मैंने पूरी ट्रांसफ़र कर दी थी उनको। तो शैतान जानता था कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है परमेश्वर के लिए एक आवाज़ में। तो उसने मुझे परेशान करने की नीयत से मुझ पर अटैक किया था। अब ये उस समय तो नहीं समझा, लेकिन पास्टर ने विस्तार बताया कि ये आप पर रियल अटैक हुआ था और ऐसा हुआ था। शैतान ने आप पर अटैक किया, लेकिन जब वो देखा कि ये तो डरा ही नहीं, इसको तो कोई डर नहीं लगा, किसी तरह से कोई भी भयभीत नहीं हुआ, तो आखिर उसने आपके पैर छू के माफ़ी मांग के चले गया। और मैं तो दिलबाग हो गया, खुश हो गया मैं तब कि शैतान को मैंने हराया। शैतान ने मुझ पर अटैक किया, लेकिन वो हार गया, और वो तो पहले से हारा हुआ है। परमेश्वर के लोगों को शैतान से डर नहीं लगता, वो उसके विरुद्ध खड़े रहते हैं।
अड़िग रहते हैं, डटे रहते हैं, तो आप लोग भी शैतान से डरने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये बात निश्चित है कि यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो शैतान को बुरा तो लगेगा। वो आपका दोस्त तो ही नहीं जो आपसे दोस्ती करेगा। वो आपको डराएगा, धमकाएगा और परेशान करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये बात ये मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसके पहले ये सोचता था कि शैतान चाहे जितना डराए, अलग अलग भयंकर शक्लें बना के करे, मेरी गलतफहमी थी। मैं ये सोचता था कि शैतान है ना बुरी बुरी शक्ल, डरावनी शक्ल बना के डरा सकता, लेकिन छू नहीं सकता। ये मेरी गलतफहमी थी। मैं ये सोचता था कि ना कितना भी डराएगा, कौन डरने वाला शैतान से, लेकिन छू नहीं सकता, ये मुझे मालूम था। लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ घटना, तो मुझे लगा कि नहीं, वो छू सकता है, छूता है वो वो छू सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से उसको भी वरदान मिले थे ना। परमेश्वर वरदान वापस नहीं लेता। देखिए, वो शक्तिशाली है, वो मनुष्य तो शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर के आगे कुछ नहीं है ना। तो शैतान के द्वारा अटैक मुझ पर हुआ था, जिसमें मैं पास होकर निकला परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर का अनुग्रह के कारण। मैं इस गवाही से परमेश्वर की महिमा हो, उसी को धन्यवाद। आमीन।